तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं जो कि पूछते हैं कि क्या यूके में पीआर नहीं मिलती। या हमारे फ्रेंड्स भी कहते रहे यूके में पीआर तो मिलती नहीं है, तुम लोग क्यों वहाँ पे गए हो, क्या फ़ायदा है वहाँ पे, ना पीआर ले पाओगे ना सिटीजनशिप ले पाओगे। या ऐसे भी कईयों के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमारा बेबी यूके में बॉर्न हो तो क्या उसको पीआर मिल जाएगी, कैसे हम यूके में पीआर ले सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं पीआर लेने के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जी हाँ, यूके में पीआर मिलती है और ऐसा कुछ नहीं है, एक मिथ है कि यूके में पीआर नहीं होती। यूके में भी पीआर मिलती है और अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्विकेस्ट वे भी है पीआर लेने का और अलग अलग तरीके हैं पीआर लेने के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे क्विकेस्ट वे क्या है पीआर लेने का। तो यहाँ एक वीज़ा होता है Tier 1 इन्वेस्टर वीज़ा। तो आप यूके के बिजनेसेस में पैसा लगा के आप यहाँ का वीज़ा ले सकते हैं और अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट तक पे करते हैं तो आप 2 साल के अंदर भी पीआर ले सकते हैं यूके की। और पीआर जो यूके की होती है उसको ILR बोलते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो अगर किसी के पास 10 मिलियन पाउंड है जो कि 2 साल तक इन्वेस्टेड रख सकता है यूके में, तो उसको 2 साल के बाद वो पीआर अप्लाई कर सकता है यूके की। अगर इसके अलावा किसी के पास थोड़ा कम पैसा है, 5 मिलियन पाउंड है और वो 3 साल तक मैनेज कर सकता है, 3 साल के बाद वो पीआर की एप्लीकेशन लगा सकता है। अगर किसी के पास 1 मिलियन पाउंड है तो 1 मिलियन पाउंड पे आप 5 साल के बाद पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एक ये भी रूल होता है कि 12 महीने के अंदर आपको 180 दिन से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं रहना है। तो ये एक बड़ा क्राइटेरिया है इस चीज़ का। पैसे वाला क्राइटेरिया तो है ही, बट ये भी क्राइटेरिया है एक। तो नेक्स्ट रूट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूट है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा का। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा ये होता है कि जो भी एक्सेप्शनल लोग हैं अपनी फील्ड में उनको बुलाया जाता है यहाँ पे काम करने के लिए और उनको ये स्पेशल वीज़ा दिया जाता है। तो इस वीज़ा पे 5 साल लगते हैं आपको। 5 साल अगर आपने इस वीज़ा पे इस देश में गुजार लिए तो उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे ILR की फ़ाइल लगा सकते हैं, ILR की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अलग अलग फील्ड्स का होता है, जैसे कि फिल्मिंग में हो गया, आर्किटेक्चर में हो गया, फैशन में हो गया, डिजिटल में हो गया या सॉफ्टवेयर में हो गया। तो अलग अलग तरह के ग्लोबल टैलेंट वीज़ाज़ होते हैं। तो इन कैटेगरीज़ के थ्रू लोग आते हैं और ILR लेते हैं। फिर बात करते हैं जो सबसे कॉमन है यहाँ पे, वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया जाता है लोगों को। जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है वो उसका वही होता है कि आपको यहाँ पे जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के बाद अगर वो आपको स्पॉन्सर कर देता है आपका एम्प्लॉयर, तो आप यूके में मूव कर सकते हैं। और उस स्पॉन्सरशिप पे आपको रहना पड़ता है 5 साल। और 5 साल अगर आप पूरे कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे ILR अप्लाई कर सकते हैं। तो ILR अप्लाई करने से पहले ये भी क्राइटेरिया है कि आप 1 ईयर में 80 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रहेंगे आउट ऑफ। और अगर आपके कोई डिपेंडेंट भी आते हैं आपके साथ इस वीज़ा पे, तो वो भी ILR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी वाइफ है या आप हैं अपनी वाइफ के डिपेंडेंट, तो आप सब ILR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप ये पीआर ले सकते हैं यूके में आफ्टर 5 ईयर्स ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हमें कोई हमारा पार्टनर या स्पाउस है जो कि ब्रिटिश सिटीज़न है, तो क्या हमें ईजिली मिल जाएगा। उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कौन सा रूट फॉलो होगा। फैमिली वीज़ा लगता है उस केस में, और डिपेंडिंग ऑन रूट 5 साल 10 साल का रूट होता है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप। तो नेक्स्ट ये भी रूल आता है कि काफ़ी लोग जैसे 10 साल काफ़ी ऐसा होता है कि लोग ICT वीज़ा पे आते हैं। एक अलग तरह का जो वीज़ा है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग आए यहाँ पे रहे कुछ साल, 5 साल रहे, फिर वापस गए, फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर से आ गए। तो वो बंदे 10 ईयर वाले रूट में आ जाते हैं यहाँ पे। तो 10 साल लग जाते हैं उनको अपना ILR लेने के लिए। लेकिन वो लोग भी एलिजिबल हैं। अगर वो इस कंट्री में 10 साल अपना रेजिडेंस प्रूव कर लेते हैं तो वो उसके बाद ILR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स कम्प्लीशन। तो अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन, जो कि बहुत बार हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि अगर कोई यहाँ पे यूके में आ जाता है और पढ़ाई करने के लिए या कोई जॉब के लिए, और जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा हुए जो कि यूके में पैदा हुआ है, यूके के हॉस्पिटल्स में पैदा हुआ है, तो क्या वो बच्चा ब्रिटिश बॉर्न सिटीज़न होगा कि नहीं होगा। तो आंसर इज़ नो।
अगर आप उस टाइम पे यूके में हैं और लेकिन आप किसी वीज़ा पे हैं जो कि ILR नहीं है, ब्रिटिश सिटीज़नशिप नहीं है, तो आपका बेबी बॉर्न जो हुआ है वो भी यूके का सिटीज़न नहीं होगा, क्योंकि यूके में ऐसा होता है कि जो सिटीज़नशिप होती है बेस्ड ऑन योर पेरेंट्स होती है। तो अगर किसी का पेरेंट, अगर एक भी पेरेंट ब्रिटिश सिटीज़न है तो बच्चे को मिल जाएगी ब्रिटिश सिटीज़नशिप, नहीं तो नहीं मिलती है। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चे का ब्रिटिश सिटीज़नशिप अगर आप यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा बॉर्न हुआ है और उसके जस्ट आफ्टर कुछ दिनों बाद आपको ब्रिटिश सिटीज़नशिप मिल गई या ब्रिटिश ILR मिल गई, तो आपका बच्चा भी एलिजिबल हो जाता है उसके लिए, और आप उसकी भी एप्लीकेशन फ़ाइल करके उसको भी ILR दिला सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है। और सेकंड वे है कि मान लीजिए कि आप 10 साल से यूके में रह रहे हैं, आपके पास अभी ILR नहीं है, तो जो बच्चा उन पेरेंट्स के घर में होता है जो कि यूके में 10 साल से रह रहे हैं, चाहे उनके पास ILR नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो एलिजिबल हो जाता है ब्रिटिश सिटीज़नशिप लेने का। तो वही है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको। 10 ईयर्स के पूरा अपना प्रूफ करना होगा कि आपने पूरे 10 साल यहाँ पे गुजारे हैं, और ये भी है कि एक साल में 180 दिन से ऊपर बाहर नहीं रहे हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है उस केस में जब आप 10 साल यूके में रह चुके हैं और आपके घर में बच्चा पैदा होता है और आप उसको अगर ब्रिटिश सिटीज़नशिप दिलाना चाहते हैं, इवन अगर आपके पास भी ना हो अभी, तब भी। तो ये एक रूट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही तरीके हैं, यहाँ आप PR ले सकते हैं, यहाँ आप अपने बच्चे को ब्रिटिश PR या सिटीज़नशिप दिला सकते हैं। तो होपफुली हमने काफ़ी क्वेरीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया होगा आपकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होपफुली आगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके साथ ज़रूर आएंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ILR का पूरा प्रोसेस क्या है, कितनी एप्लीकेशन है, क्या फ़ीस है, पूरा एंड टू एंड जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में हमें लिख दीजिए कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये प्रोसेस आप जानना चाहते हैं ILR का। तो हम उसकी पूरी फ़ीस, सब पूरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए पूरी एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ तो सिंपल कर लीजिए, #ILR प्रोसेस लिख दीजिए अब कमेंट्स में, तो हम वीडियो बना देंगे उस पर। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, होपफुली आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी, और अगर हुई हैं तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।